Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. गांव खामोशी से तारों भरे आसमान तले आराम कर रहा है। घरों में हल्की रोशनी जल रही है, जबकि चांदनी पहाड़ियों को चांदी की रोशनी में नहला रही है। जैद एक तजस्सुस से भरपूर 13 साला लड़का बाबा करीम के साथ एक लालटेन के करीब बैठा है और कहानियां सुन रहा है जो उसके दिल में हैरत जगा रही है। जैद हैरानी से पूछता है कि बाबा करीम फजर से पहले क्यों उठते हैं। बाबा करीम की मुस्कुराहट में हिकमत झलकती है जब वो तहज्जुद की खूबसूरती का जिक्र करते हैं। बाबा करीम अपना हाथ जैद के कंधे पर रखते हैं और इसे तहज्जुद के पुरसुकून लम्हों का तजर्बा करने के लिए अगली सुबह जागने की दावत देते हैं। अंधेरे कमरे में जैद जागने के लिए जिदोजहद कर रहा है। बाबा करीम नरमी से इसे जगाते हैं, आहिस्ता से सरगोशी करते हैं कि वो कुछ खास महसूस करे। चमकते तारों भरे आसमान तले जैद बाबा करीम को वुज़ू करते हुए देखता है। पानी की बूंदें चांदनी में चमकती हैं, हर अमल सुकून और मकसद से भरा हुआ है। जैद हिचकिचाता है लेकिन बाबा करीम की नकल करते हुए वुज़ू करता है। मध्यम रोशनी वाले कमरे में बाबा करीम और जैद एक साथ बैठे होते हैं। उनकी हरकत खामोशी में गूंजती हैं और दुआएं रात की खामोशी को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। जैद मसहूर होकर बाबा करीम की कुरान की तिलावत सुनता है। वो धीमा और परसुकून लहजा उसके दिल को छू लेता है और खामोशी से हैरत जगाता है। नमाज के बाद बाबा करीम तहज्जुद की सुकून भरी खूबसूरती समझाते हैं। जैद करास टांगों के साथ बैठा गौर से सुनता है और उसके दिल में नई मोहब्बत जागती है। जैद अब खुद तहज्जुद के लिए जागने लगा है। ये खामोशी इसे सुकून देती है, जैसे पूरी दुनिया इसके हल्की सरगोशी वाले दुआओं को सुन रही हो। गांव के बाजार में जैद अपने वालिद की मदद करता है। इसका दिल हल्का महसूस होता है, तहज्जुद की नमाज के बाद मिलने वाली रूहानी सुकून से। नदी के किनारे जैद अपने दोस्तों के साथ खेलता है, लेकिन अंदर से एक खामोश ताल्लुक महसूस करता है। बहता पानी इसे तहज्जुद की याद दिलाता है। जैद पहली बार बगैर किसी मदद के तहज्जुद के लिए जागता है। वो चांदनी में मुस्कुराता है, अपनी कोशिश पर फ़ख्र महसूस करता है। सजदे में जैद अपना दिल अल्लाह के सामने खोल देता है। आंसू बहते हैं और उसकी दुआएं खामोश रात में शुक्रगुजारी और ख्वाबों के साथ बहती है। जैद की नरमी हर किसी को नजर आती है। वो बाजार में एक बुजुर्ग की मदद करता है, इसके अमल में तहज्जुद का सुकून झलक रहा है। जैद के दोस्त इसे तहज्जुद का जिक्र करने पर चिढ़ते हैं। वो सब्र से मुस्कुराता है और उन्हें समझाता है कि ये किस तरह सुकून देता है। जैद अपने दोस्तों को तहज्जुद में शामिल होने की दावत देता है। इसकी आंखें खुशी से चमकती हैं, जैसे बाबा करीम ने इसे ये राज सिखाया था। बाबा करीम खुशी से मुस्कुराते हैं जब जैद और उसके दोस्त नमाज में खड़े होते हैं। उनकी हरकत तहज्जुद के नए सफ़र की अक्कासी करती है। कमरा मुक़द्दस महसूस होता है जब जैद के दोस्त तहज्जुद के लिए जैद के साथ शामिल होते हैं। उनकी खामोश दुआएं सुकून और इत्तेहाद पैदा करती हैं। बाबा करीम कोने में बैठे जैद और उसके दोस्तों को नमाज पढ़ते देखते हैं। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू झलकते हैं। जैद तहज्जुद के दौरान कुरान पढ़ता है, इसकी आवाज़ पुरसुकून और मधुर होती है। दोस्त ध्यान से सुनते हैं, कमरा सुकून से भर जाता है। जैद से मुतासिर होकर गांव वाले तहज्जुद के लिए जागने लगते हैं। फजर से पहले की गलियां रोशन हैं और दिल दुआओं के सुकून से पुरनूर है। चांद की रोशनी में जैद छत पर तहज्जुद पढ़ता है। तारों भरा आसमान इसे अल्लाह की अज़मत और लामहदूद रहमत की याद दिलाता है। सालों बाद जैद बाजार में मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ चलता है। गांव वाले इसकी नरमी और हिकमत को तहज्जुद की बरकत समझते हैं। जैद बच्चों को तहज्जुद की अहमियत सिखाता है। वो नरमी से उनकी रहनुमाई करता है, जैसे बाबा करीम ने इसे मोहब्बत से सिखाया था। जैद और उसका ख़ानदान मिलकर नमाज पढ़ता है और तहज्जुद की बरकत पूरे कमरे में महसूस हो रही है। जैद खिड़की के करीब बैठकर तुलू आफ़ताब को देखता है। इसका दिल सुकून और शुक्र से भर जाता है, तहज्जुद की बरकतों को याद करता है। जैद के दोस्त अब जवान हो चुके हैं, एक शानदार मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। उनकी इबादत जैद की बरसों पहले दी गई तरगीब की अक्कासी करती है। वही तारों भरा आसमान गांव पर चमक रहा है। तहज्जुद की खूबसूरत रवायत दिलों में जारी है और दुआएं खामोशी से आसमानों की तरफ बुलंद हो रही है।